हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्लेटो के नैतिक दर्शन के बारे में बताऊंगा। उसमें जो मुख्य सद्गुण है विवेक, साहस, संयम और न्याय। इनका डिस्कस मैंने राज्य स्तर पर पिछले वीडियो में कर चुका हूं और इस व्याख्यान में आज व्यक्ति स्तर पर मैं आपको इन सद्गुणों के बारे में बताऊंगा। यह व्याख्यान आपको RS मेंस और MA फिलोसॉफी एंड BA फिलोसॉफी में समान रूप से उपयोगी है। प्लेटो ने विवेक, साहस, संयम और न्याय, विवेक, साहस, संयम और न्याय, ये 4 मुख्य सद्गुण माने हैं। व्यक्ति और राज्य दोनों का ही नैतिक उन्नति और कल्याण की दृष्टि से इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के व्यवहार के 3 मुख्य भाग हैं। व्यक्ति के व्यवहार के तीन मुख्य भाग है। पहला ज्ञान या बुद्धि, दूसरा भावना या संवेग और तीसरा है इच्छा या तृष्णा। यानी कि मनुष्य के व्यवहार में मनुष्य के जो व्यवहार होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं मनुष्य के व्यवहार के। एक तो है ज्ञान, बुद्धि, दूसरा है संवेग और तीसरा है इच्छा। प्लेटो ने मनुष्य के व्यवहार के इन तीनों भागों के अनुसार मनुष्य के 3 वर्गों की पहचान की है। यानी कि प्लेटो ये कह रहा है कि मनुष्य के ये जो व्यवहार है 3 तरह के, इनसे 3 तरह के व्यक्ति मिलते हैं, व्यक्ति एक तरह से पाए जाते हैं। इन्हीं के अनुसार, मनुष्य के व्यवहार के अनुसार ही जिन व्यक्तियों में विवेक है या बुद्धि की प्रधानता होती है उनका मुख्य सद्गुण क्या है? विवेक है। और वे एक तरह से मनुष्यों का मार्गदर्शन करते हैं तथा दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। तथा जिन मनुष्यों में भावना या संवेग की प्रधानता होती है उनमें मुख्य सद्गुण साहस पाया जाता है और वे सैनिक या योद्धा का व्यवसाय अपनाते हैं। या और तीसरे हैं वे सभी प्रकार के भय इसी में ही, जो जिनमें संवेग की प्रधानता पाई जाती है, वो भी अपने सभी प्रकार के भय, विपत्ति, बाधा पर विजय प्राप्त करते हैं साहस से। और एक तीसरे प्रकार का है जिन मनुष्यों में इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होती है, उनका मुख्य सद्गुण संयम है। संयम भी मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य आनंदमय जीवन तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं को अच्छे से नियंत्रित करे। और इसके लिए व्यक्ति को संयमी होना बेहद ज़रूरी है। तो जिस तरह से मनुष्य का व्यवहार है, हमने मनुष्य के व्यवहार को 3 भागों में विभाजित किया। उन तीनों भागों के अनुसार ही हम तीन तरह के वर्गों में व्यक्ति भी मिलते हैं। एक है मनुष्य ज्ञान या बुद्धि, तो इनका सद्गुण क्या होगा? विवेक होगा। दूसरे तरह के व्यक्ति में क्या पाया जाता है? संवेग पाया जाता है। इनका मुख्य सद्गुण साहस पाया जाता है इनमें। और तीसरे तरह के व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता पाई जाती है, उनका मुख्य सद्गुण क्या है? संयम। ठीक है। जिन व्यक्तियों में ज्ञान या बुद्धि ज़्यादा मिलती है उनका मुख्य सद्गुण विवेक है। और जिन व्यक्तियों में संवेग की प्रधानता पाई जाती है उनका मुख्य सद्गुण साहस है। और जिन व्यक्तियों में इच्छा या तृष्णा पाई जाती है उनका मुख्य सद्गुण क्या है? संयम है। ये तीनों मुख्य सद्गुण विवेक, साहस और संयम व्यक्ति को अपने अपने परिस्थिति के अनुकूल मजबूत बनाता है या मार्गदर्शन करते हैं। जैसे विवेक से क्या है? वो खुद का मार्गदर्शन करता है। साहस से वो विपत्तियों में विजय प्राप्त करता है, जो कोई भी उसको बाधा होती है, भय मिलता है, उससे अपनी विजय प्राप्त करता है उसमें। और जो संयम है उसमें वो क्या करता है? संयम पूर्वक एक तरह से भावनाओं को, इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित करता है। इसके लिए व्यक्ति को संयमी होना बेहद ज़रूरी है। प्लेटो का कहना है कि व्यक्ति स्तर पर तभी न्याय की उत्पत्ति होती है जब व्यक्ति के तीनों पक्ष से अपने अपने सद्गुण के अनुसार समुचित रूप से कार्य करते हैं। अर्थात जब व्यक्ति विवेकपूर्वक
आचरण करता है, साहसपूर्वक बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है और अपनी भावनाओं, इच्छाओं तथा वासनाओं पर उचित नियंत्रण रखता है, तभी व्यक्ति के जीवन में न्याय की स्थापना होती है। न्याय की स्थापना कब होती है? जब व्यक्ति के जो तीनों सद्गुण है वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में समुचित रूप से कार्य करते हैं, तब न्याय की उत्पत्ति होती है। अतः प्लेटो के अनुसार विवेक, साहस, संयम और न्याय, इन चारों सद्गुणों का व्यक्ति के जीवन में उतना ही महत्व है जितना राज्य स्तर पर है। तो न्याय की स्थापना कब होती है? जब तीनों पक्ष से, व्यक्ति के तीनों पक्ष से अपने अपने सद्गुण के अनुसार समुचित रूप से कार्य करते हैं। व्यक्ति विवेकपूर्वक आचरण करता है, साहसपूर्वक बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है और अपनी भावनाओं, इच्छाओं तथा वासनाओं पर उचित नियंत्रण रखता है, तो व्यक्ति के जीवन में न्याय की स्थापना होती है। अब इसका जो लास्ट है वो ये है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसमें इसमें वास्तुकार के कार्य का दृष्टांत देते हुए दिखाया गया है कि न्याय का कार्य अन्य तीनों सद्गुणों का अच्छे से समन्वय करना है। जैसे कोई भवन बनता है तो उसमें वास्तुकार क्या करता है, तीनों का जितने भी होते हैं, जैसे दीवार अलग हो रही है, उसकी चिनाई अलग हो रही है, दूसरे की अलग तरह से होती है, नींव की अलग होती है, तो उनका क्या करता है, समन्वय कर देता है वास्तुकार और एक मकान के रूप में बिल्डिंग। इसी तरह से इस न्याय सिद्धांत में वास्तुकार के रूप में कार्य के दृष्टांत दिया गया है और दिखाया गया है कि न्याय का कार्य क्या होता है, अन्य तीनों सद्गुणों का अच्छे से समन्वय करना है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया है कि समस्त व्यक्तियों को अपनी समझ क्षमताओं के सर्वोच्च विकास और सर्वोत्तम प्रयोग का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।